क्या आपको भी टीडीएस डिफॉल्ट का नोटिफिकेशन आया है? तो अलर्ट हो जाइए। टीडीएस रिटर्न फाइल करने के बाद आप सोचते हैं काम खत्म, नेक्स्ट क्वार्टर में देखेंगे, लेकिन आपको इजीली बैठने नहीं दिया जाएगा। कुछ ही दिन में आपकी टीडीएस रिटर्न प्रोसेस होती है और आपको एक अलर्ट नोटिफिकेशन मैसेज आता है और जिसमें लिखा होता है डिफॉल्ट एंड बैन एरर हैज बीन आइडेंटिफाइड। अब जब डिफॉल्ट हुआ है तो उसे करेक्ट भी तो करना होगा, बट सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा डिफॉल्ट का रीजन कि ये पेन एरर की वजह से हुआ है या किसी और रीजन से, जिसके लिए वीडियो को एंड तक देखना, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। तो आइए मैं दिखाता हूँ कैसे टीडीएस डिफॉल्ट का रीजन आइडेंटिफाई किया जाए। तो इसके लिए आपके पास टीडीएस का यूजर आईडी, पासवर्ड और टैन नंबर होना चाहिए। अब आपको लॉगिन करना है tdscpc.gov.in या आप सर्च कर सकते हैं ट्रेसिस। अब आप टीडीएस की ऑफिशियल साइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको एज ए डिडक्टर लॉगिन करना है। अब आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड, टैन नंबर और फिर वेरिफिकेशन कोड एंटर करना है और उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। मैं सब कुछ फिल कर चुका हूँ, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने होम स्क्रीन ओपन हो गई है। होम स्क्रीन में पहला ही ऑप्शन है डैशबोर्ड का, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं एक नई स्क्रीन ओपन हो जाती है। अब इस स्क्रीन में आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, जहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा आउटस्टैंडिंग डिमांड। अगर आपके केस में यहाँ पे कुछ अमाउंट नज़र आ रहा है, इट मीन्स आपका डिफ़ॉल्ट डेफिनेटली है, आपको उसे ठीक करना होगा। अब हम इस पे लेकर जाते हैं अपने कर्सर को। जैसे हम इस पे कर्सर लेके गए, यहाँ पे कर्सर हाईलाइट करने लग गया है। अब इस पे हम क्लिक कर सकते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, टोटल आउटस्टैंडिंग डिमांड ईयर वाइज स्प्लिट हो गई है। किस ईयर की कितनी डिमांड है अब हम देख पा रहे हैं। अब हम जिस भी ईयर की डिमांड देखना चाहते हैं उस पर अपना कर्सर लेकर जाएंगे और वहां पे क्लिक करेंगे। और ड्रिल डाउन करने के लिए हम क्वार्टर पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे हमें डिफ़ॉल्ट समरी देखने को मिली है, किस साल की, कौन से क्वार्टर की, किस फॉर्म के अगेंस्ट क्या डिमांड्स हैं। चलिए यहाँ तक हमें डिमांड के रीजंस तो पता चले कि हमारी जो डिमांड है वो किसके अगेंस्ट है। शॉर्ट डिडक्शन है, शॉर्ट पेमेंट है, इंटरेस्ट है, लेट फीस है। बट क्या मैं इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे अपने रिटर्न को ठीक कर पाऊंगा? क्या मैं इस डिफ़ॉल्ट को कम कर पाऊंगा या ख़त्म कर पाऊंगा? आंसर है नो। डिफ़ॉल्ट को ठीक करने के लिए मुझे और डिटेल में जाना होगा, जिसके लिए मुझे एक रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है जस्टिफिकेशन रिपोर्ट। जस्टिफिकेशन रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमें रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ती है, उसके बाद ही वो अवेलेबल होती है, तभी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको डिफॉल्ट मेन्यू में जाना है। यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन नजर आ रहा होगा, रिक्वेस्ट फॉर जस्टिफिकेशन रिपोर्ट। आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपको सिलेक्ट करना है किस ईयर के लिए, किस क्वार्टर के लिए और किस फॉर्म के अगेंस्ट आप जस्टिफिकेशन रिपोर्ट मंगवाना चाहते हैं। चूज केवाईसी का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर दो टाइप की केवाईसी है, एक डिजिटल सिग्नेचर से, एक नॉर्मल केवाईसी। ये है नॉर्मल केवाईसी का फॉर्म, जहाँ पे आपको फॉर्म टाइप, फाइनेंशियल ईयर और क्वार्टर देखने को मिल रहा होगा। उसके नीचे आपको यहाँ पे टोकन नंबर एंटर करना है, जो आपका ओरिजिनल टोकन नंबर है। इसके नीचे आपको देख पा रहे होंगे चलान की डिटेल फिल करनी है और उस चलान के अगेंस्ट जो डिडक्टिव की एंट्री है, उनके पैन नंबर और कितना अमाउंट आपने टीडीएस का डिपॉजिट करवाया है, वो आपको 3 एंट्री यहाँ पे एंटर करनी होती है और उसके बाद आपको करना होता है प्रोसीड। उसके बाद आपका एक रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हो जाएगा, जो आपके जस्टिफिकेशन रिपोर्ट को डाउनलोड करने में हेल्प करेगा। वापिस चलते हैं और देखते हैं कि डीएससी से आप कैसे केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे हम डिजिटल सिग्नेचर सपोर्ट केवाईसी पे क्लिक कर चुके हैं और वैलिडेट डीएससी करते हैं। यहाँ पे मैंने वैलिडेट डीएससी किया। जैसे किया यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी ईएम साइनर की, जो डीएससी से रिलेटेड होती है। इस पर मेरे को क्लिक करना है सर्टिफिकेट पे और साइन इन करना है। उनका पासवर्ड एंटर करने के बाद मुझे ओके कर देना है। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हो चुका है। इसी की मदद से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ जस्टिफिकेशन रिपोर्ट को। अब जस्टिफिकेशन रिपोर्ट को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड सेक्शन में जाना और रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप रिक्वेस्ट नंबर, डेट और व्यू तीनों ऑप्शन से सर्च कर सकते हैं। तो मुझे शो करने लग रहा है कि मैंने रिक्वेस्ट सबमिट की हुई है, लेकिन वो अभी सबमिटेड ही है, अवेलेबल नहीं हुई है। जब तक वो अवेलेबल नहीं होगी वो डाउनलोड नहीं हो सकती। तो वेट करते हैं थोड़ा सा, जैसे अवेलेबल होती है मैं डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। आइए डाउनलोड करते हैं जस्टिफिकेशन रिपोर्ट को। वापस आ चुके हैं हम ट्रेसिस की साइट के ऊपर। यहाँ पे हमें डाउनलोड सेक्शन में जा करके डाउनलोड पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स पे क्लिक किया और यहाँ व्यू ऑल पे क्लिक करने पे जितनी भी रिक्वेस्ट मैंने सबमिट की थी वो सभी शो हो गई है। इसमें 2 रिक्वेस्ट सबमिटेड है, जिसमें अवेलेबल है, हम उसे डाउनलोड कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे दिए गए HTTP डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपको नज़र आ रहा होगा डाउनलोड हो चुकी है
फाइल को मूव करता हूँ मैं अपने मेन फोल्डर में। अब इस फाइल को ओपन करने या एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको एक पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए वापस आपको ट्रेसी की साइट पर आना होगा। डाउनलोड्स में नीचे नज़र आ रहा होगा HTTP के क्लिक हेयर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे पासवर्ड नज़र आ जाएंगे। अब हमें पता चल चुका है कि जस्टिफिकेशन रिपोर्ट को अनजिप करने के लिए हमें क्या पासवर्ड देना है। तो मैं फाइल को अनजिप कर लेता हूँ। ये मैंने फाइल अनजिप कर ली है। इसका एक नया फोल्डर क्रिएट हो चुका है और अब इस फोल्डर के अंदर जो फाइल है वो टेक्स्ट फाइल है, बट हमें समझ में नहीं आएगी ये फाइल। अब इस टेक्स्ट फाइल को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए आपको यूटिलिटी की रिक्वायरमेंट रहती है। उसके लिए आपको वापस आना होगा डाउनलोड्स, रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स पे, और यहाँ पे आपको जहाँ पे हमने रिक्वेस्ट नंबर देखा था उससे ऊपर दिखाई दे रहा होगा क्लिक हेयर टू डाउनलोड द यूटिलिटीज। वेरिफिकेशन कोड एंटर करना है, उसके बाद आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने यहाँ पे जितनी भी यूटिलिटीज़ होती हैं वो सब देखने को मिल गए होंगे। हमें सिर्फ जस्टिफिकेशन रिपोर्ट वाली चाहिए तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ये डाउनलोड्स हो गई है। अब इसको भी वापस ले चलते हैं अपने मेन फोल्डर में और यहीं पे इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो इस पर हम क्लिक करेंगे अनेबल एडिट, बट यहाँ पे मैक्रो अनेबल नहीं हो पाया है। तो हमें क्या करना है, इस एक्सेल फाइल को क्लोज करेंगे। अब एक्सेल पे राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा अनलॉक, यहाँ पे अनलॉक पे क्लिक किया और अप्लाई कर दिया। अब दोबारा ओपन करेंगे इस हम एक्सेल यूटिलिटी को। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करते हैं ये ओपन हो जाएगी। तो आपको दोबारा से यहाँ पे अनेबल करना होगा। पहले हम अपनी जिप फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड लोकेशन जहाँ पे हमें डेटा सेव करना है, उसके बाद हम जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और जैसे इस पर क्लिक किया ये फाइल जनरेट होनी शुरू हो चुकी है। अब फाइल हमारी कंप्लीट हो गई है। अब दिखाते हैं कि ओपन होने के बाद ये कैसे नज़र आती है। अब हमारी फाइल जस्टिफिकेशन रिपोर्ट एक्सेल में जनरेट हो चुकी है, जिसमें मल्टीपल टेबल्स हैं, जिसमें आपको डिफॉल्ट समरी देखने को मिलेगी, TOC देखने को मिलेगा, आपको इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट है तो वो भी देखने को मिलेगा, और सूट डिडक्शन सभी रीजन्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और साथ के साथ आपको एंट्री नज़र आएगी कि कोई कौन सी एंट्री में क्या गलती हुई है। तो अब हमें यहाँ पे साफ साफ क्लियर नज़र आ रहा है कि जो हमारा TDS कटना चाहिए था वो 10% कटना चाहिए था टोटल अमाउंट पे, लेकिन हमने काटा है 7739, और जो अमाउंट कटना चाहिए था वो होना चाहिए 7978.70। इसीलिए 239.70 की सो डिडक्शन की जो डिमांड आई है वो आई है। अगर हम इसको ठीक कर देते हैं तो ये सो डिडक्शन डिमांड हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि अब लगातार बहुत सारी वीडियो आने वाली है TDS रिलेटेड। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऑफलाइन करेक्शन कैसे करते हैं या ऑनलाइन करेक्शन कैसे करते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके भी वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।